हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और अपना क्लास आज का होगा, आज का टॉपिक है हिस्टेरिस। ये हिस्टेरिस क्या होता है, हिस्टेरिस लूप के बारे में आपने सुना होगा। इसके बाद हिस्टेरिस लॉज के बारे में सुना होगा, हिस्टेरिस एरिया के बारे में सुना होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इस क्लास में हम लोग जानेंगे हिस्टेरिस होता क्या है। इसके बाद तो हम लोग लूप वगैरह जो है वो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का अपना मेन फोकस रहेगा कि हिस्टेरिस, वास्तव में हिस्टेरिस है क्या, जिस पे इतना ज्यादा ये हो रही है बातें, वो है क्या, उसके बारे में आज जान लेते हैं। लेकिन हिस्टेरिस जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, तो मूलतः हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पारामैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बाद है पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये डायमैग्नेटिक क्या है, एग्जांपल के लिए यहां लिखे हैं कॉपर है आपका, इसके बाद सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, ये सारा आपका क्या है, डायमैग्नेटिक। इसके बाद पारामैग्नेटिक में क्या है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, इसके बाद मैग्नीज वगैरह, ये सारे आपका आ गया पारा में। एक आ गया यहाँ क्या, फेरो। फेरो में आ गया जैसे आपका आयरन आ गया, यानी फेरस आ गया, कोबाल्ट आ गया, ये सारे आपका किस में आ गया, फेरो में। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग जान लेते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, और पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। आइए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, इस पर एक अलग क्लास लेंगे और उसमें अच्छी से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आइए देखो क्या है कि अगर आप एक कॉपर का पट्टी लो, एक कॉपर का पट्टी ले लिए, इस तरह से कॉपर का पट्टी, अगर इस पर आप सपोज कर लो, इसको मैग्नेटिक एरिया में ऐसे रख दो, जिससे मैग्नेटिक ऑफ लाइन ऐसे क्रॉस हो रहा है, इस तरह से मैग्नेटिक ऑफ लाइन क्रॉस हो रहा है। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक ऑफ लाइन। मैग्नेटिक ऑफ लाइन क्या है, तो इसमें क्या होगा, ये मैग्नेटिक ऑफ लाइन से क्या होगा कि इस मैग्नेटिक से ये रिपेल करेगा। ये क्या होगा, रिपेल करेगा, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन बनेगा वो उसका आप कह सकते हो उल्टी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। ये अगर इधर से इधर मैग्नेटिक ऑफ लाइन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक ऑफ लाइन कह सकते हैं, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक बनेगा, वो डोमेन जो एक अरेंजमेंट करेगा इस तरह से मैग्नेट का, वो उल्टा डायरेक्शन में करेगा। कैसे, उल्टा डायरेक्शन में। इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे एक बार। फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक में क्या है, जैसे एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, निकिल वगैरह है, इसको अगर आप इसमें रखते हो, मैग्नीन निकिल इसमें आ जाएगा, मैग्नीन। तो इसमें अगर आप मैग्नेटिक ऑफ लाइन में इसको अगर रखते हो, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेट इसके अंदर बनेगा, लेकिन इसी डायरेक्शन में, लेकिन वीक अट्रैक्शन होगा इसमें उल्टी डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन उल्टा होगा, लेकिन इसमें अट्रैक्शन होगा, लेकिन वीक होगा। जब फेरोमैग्नेटिक का बात करें, अगर आप लोहा का एक पीस को रख दो मैग्नेटिक ऑफ लाइन में, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। आप देखते हो ना कि जब हम लोहा को मैग्नेट के पास थोड़ा दूर में ही रखते हैं, वो क्या करता है, खींच लेता अपने आप, क्या करता है, खींच लेता है। तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इसमें। और इसमें अगर उसमें रख दो, यही है कि मैग्नेटिक लाइन में अगर रख दो, मैग्नेटिक एरिया में रख दो, तो इसमें भी मैग्नेट बन जाएगा, यानी वीक कह सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टे डायरेक्शन में बनता है। तो तीन तरह के हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जाने, डाया, पारा और फेरो के बारे में। आइए अब इस पे चलते हैं हम लोग। ये देखो क्या है, मान के चलो एक प्लेट है अपना, ये फेरोमैग्नेटिक है,
आयरन का पीस मान लो, क्या मान लो, आयरन का पीस मान लो। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा, वो मॉलिक्यूल्स अपने आप में, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा ना, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा यानी एटम्स होगा, वो अपने आप में एक क्या होगा, डाइपोल होगा। डाइपोल्स होगा, क्या होगा, अपने आप में डाइपोल्स होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एटम, जो इसके अंदर एटम है, वो अपने आप में एक डाइपोल होता है। वह क्या होता है, अपने आप में। ये आइटम्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसको मैग्नेट एरिया में रखते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक डोमेन बन जाता है। यानी वही मॉलिक्यूल्स यानी डाइपोल जो है ना, वह क्या होता है, डोमेन बन जाता है। यानी मैग्नेटिक डोमेन हम लोग कह सकते हैं कि वह मैग्नेटिक डोमेन बन सकता है। ये डाइपोल का हम एक बार डायरेक्शन दिखाते हैं आपको। एक मिनट, इसको सारा फिगर हम बना करके फिर से आपको दिखाते हैं एक एक करके। आइए, तो आइए कुछ फिगर बनाए हैं, इसको देखते हैं। ये क्या है, एक आपका आयरन का पीस है। ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है, एटम्स मान लो, वो अपने आप में क्या होता है, एक पता है, डाइपोल्स होते हैं। और जरूरी नहीं है कि इसके जो ये डाइपोल्स है, यानी ये एटम्स जिसको हम डोमेन कह सकते हैं, वो अपने आप में अलाइनमेंट होगा। ये एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, इस तरह से जहां तहां होगा, रेंडमली इधर उधर होगा। जरूरी नहीं कि सबका अलाइनमेंट होगा। जब इस ये आयरन के पीस को किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में रखते हैं, ये एन पोल है, ये एस पोल है, तो आपको पता है मैग्नेटिक ऑफ लाइन ऐसे चलेगा, एन से एस के तरफ, एन से एस के तरफ, इसके बीच में रख दिए, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके जो ये डोमेन है ना, वह अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। इसमें देखो कुछ डोमेन है वो अलाइनमेंट हो गया, कुछ इधर उधर है, कुछ इधर उधर है, कुछ इधर उधर है। और ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन वीक है, ये वीक मैग्नेटिक लाइन है, इसलिए पूरा तरह से अलाइनमेंट नहीं हो पाया। अब इसी चीज को यहां दिखा है, इसमें जब पूरा मैग्नेटिक ऑफ लाइन, पूरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ऑफ लाइन जब दिए, तो पूरा का पूरा मैग्नेट, इसके डोमेन क्या है, अलाइनमेंट हो गया। अब देखो इसका पूरा का पूरा क्या, अब ये मैग्नेट की तरह बन गया। अब क्या हो गया, एक मैग्नेट की तरह। अब जब इस मैग्नेट को आप इससे निकाल भी दो, अब जब इस मैग्नेट को इस आयरन के पीस को यहां से निकाल दो, ये निकाल दो यहां से, तो भी इसका ये क्या है, कुछ देर के लिए इस तरह से अलाइनमेंट किया हुआ मिलेगा। इतना तो नहीं, लेकिन कुछ कम। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब मैग्नेट में कोई आयरन के पीस एक बार सटाते हैं और उसे हटा लेते हैं, फिर भी क्या करता है, उसमें मैग्नेटिक गुण रहता ही है। क्योंकि वो आयरन के पीस को क्या कर सकता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुण आ जाता है। इसी तरह से क्योंकि वो अलाइनमेंट हो जाता है, और एकाएक वो क्या होता है, रेंडमली इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि अलाइनमेंट हुआ रहता है, तो इस तरह से वह मैग्नेट की तरह काम करता है। इस तरह से मैग्नेट वाला गुण, इसको मैग्नेटिक क्षेत्र से हटाने के बाद भी जो इसमें मैग्नेटिक गुण रहता है ना, इसी को कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेट। यानी इसके कुछ मैग्नेटिक गुण इसमें बच जाता है, इसके मैग्नेटिक गुण क्या रहता है, इसमें बच जाता है। इसी चीज को ये फेरोमैग्नेटिक का इसी गुण को हम लोग इस गुण की जो ये प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। इसको रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी सही है यार, क्या रिटेंटिविटी में वही रेजिडुअल मैग्नेट वाला जो गुण रह जाता है, इसी को क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। तो देखो आप, ये पूरी तरह से इसमें पहले क्यों नहीं हुआ, पूरा अलाइनमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यहां मैग्नेटिक ऑफ लाइन क्या था, वीक था।
मैग्नेटिक ऑफ लाइन क्या था, वीक था। जब इसको मैग्नेटिक ऑफ लाइन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए तो ये क्या हो गया, इस तरह से पूरा अरेंजमेंट हो गया, इस तरह से सीधा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। किस तरह से, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। इसको जब निकाले फिर भी इसके अंदर कुछ गुण रह गया, जिसको रेजिडुअल मैग्नेट भी कहते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस मेटल की जो प्रॉपर्टी यानी फेरोमैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। अब देखो ये क्या होता है, सपोज कर लो कि अब एक और ड्रॉ करते हैं, फिर उसको देखते हैं। आइए तो देखते हैं इसमें। देखो ये पहले वाला, ये तीनों एक ही है, तीनों एक है। ये आयरन का पीस है, ये फेरोमैग्नेटिक है। इसमें क्या किए, बहुत ही वीक मैग्नेटिक एरिया में रखे, मैग्नेटिक एरिया में रखे। ये एन पोल है और ये एस पोल है। तो आप जब इसको बहुत वीक मैग्नेटिक लाइन में रखोगे तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने ये डोमेन है ना, सब रेंडमली इसी तरह से, जिस तरह से था उसी तरह से रहेगा। ये अरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे पता है आपको कि जो जनरेटर है उसको जब हम मोटर के जरिए घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और बल्ब जलना शुरू हो जाता है। क्या अगर हम उसको हाथ से घुमाएं तो क्या लगता है आपको बल्ब जलना शुरू हो जाएगा? तो आपको होगे नहीं, क्योंकि उसकी एक स्पीड, कम से कम एवरेज स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। ऐसे नहीं है कि आप हाथ से घुमाओ कि थोड़ा थोड़ा, अगर आप मोटर लगा करके या डीजल इंजन लगा करके उसको घुमाते हो, आप 50 बल्ब जलाते हो तो आप हाथ से घुमा करके 2 बल्ब जला लोगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसका एक कांस्टेंट स्पीड जो है, मिनिमम स्पीड जिस पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उतना स्पीड होनी चाहिए। आप बात आपको समझ में आ गया होगा कि अब देखो इस फेरोमैग्नेटिक का जो डोमेन है उसको अरेंजमेंट करने के लिए जितना पावर होनी चाहिए, शायद उतना पावर ये नहीं दे पाता है। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेंगे तो उसमें कहेंगे क्या, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिज्म करंट। लेकिन यहां हम लोग क्योंकि मैग्नेट के थ्रू दे रहे हैं, ये मैग्नेटिक लाइन किसके थ्रू दे रहे हैं, मैग्नेट के थ्रू, तो इसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इसमें जब देते हैं तो ये जहां तहां रहेगा। इसमें मैग्नेट दे रहे हैं ना, मैग्नेटिक ऑफ लाइन है ना, तो मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी को दिखा रहा है, ये इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स को या इसका मैग्नेटिक अरेंजमेंट को हो। तो ये देखो कुछ नहीं हो रहा है। पहले जब हम नहीं दे रहे थे तो इसके अंदर फ्लक्स भी जीरो था, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था, और ये भी नहीं था। ये सपोज कर लो कि ये नहीं था, तो दोनों क्या था, जीरो था। अब जब इसमें थोड़ा सा वीक ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिए, यानी मैग्नेटिक लाइन दिए, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें कुछ नहीं, ये जैसे था वैसे का वैसे है, इसमें कुछ नहीं। यहां हम इसको जीरो से बढ़ाए, पहले इसमें मैग्नेटिक लाइन नहीं था, आप देखो। दूसरे में क्या किया, मैग्नेटिक, अब यहां बना ही देते हैं आपको। पहले इस रूप में है, सपोज कर लो इसमें मैग्नेटिक लाइन नहीं है, आप मान लो इस तरह से, बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ये है, पहले कुछ नहीं था, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था या मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो था। फिर इसमें क्या किए, मैग्नेटिक डेंसिटी दिए, इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी देने के बावजूद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिए, इसको क्या किए, जीरो से ये इधर जब बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो इससे क्या किए, जीरो से बढ़ा करके यहां तक ले आए। लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ये जीरो का जीरो है। फिर इससे जब बढ़ाना शुरू किए, उससे यहाँ 3 लाइन के जरिए हम 3 यहाँ आपको दिखाए थे, उससे थोड़ा सा मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या बढ़ाए, 4 कर दिए, मैंने उससे थोड़ा सा बढ़ाए, तो देखिए क्या कि थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट होना शुरू हो गया। कुछ डोमेन जो है अरेंजमेंट यानी इस रो में सीधा होना शुरू हो गया। तो इसका पावर क्या हुआ, ये यहां आ गया था, तो ये धीरे धीरे चलना शुरू किया, ये यहां आया, ये धीरे धीरे ऐसे चलना शुरू किया।
फिर उससे भी ज्यादा, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो इससे भी ज्यादा देखे क्या, इससे भी ज्यादा। अब देखो पूरा पूरा सीधा हो गया, तो ये क्या हुआ, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आ गया। अब सपोज कर लो, मान लेते हैं कि इसमें टोटल जो ये है चुंबकीय डोमेन वो 20 है। कितना है, 20 है। पहले एक भी सही नहीं था, इधर उधर था। जब इसमें थोड़ा सा पावर बढ़ाए, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाए, इसमें देखिए सपोज कर लो कि इसमें 15 अलाइनमेंट हो गया, मतलब इस रो में सीधा हो गया। फिर भी 5 क्या है, इधर उधर है, 5 इधर उधर है। और इसमें देखिए जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाए तो इसमें पूरा का पूरा 20 हो गया। सपोज कर लो यहां 5 दिए थे, सपोज कर लो इसमें 10 दे, इसमें 10 दे, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें 20 डोमेन था, 20 का 20 सीधा हो गया। अब क्या होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब कितनों मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाओ, ये 20 सीधा हो गया पहले से, मतलब ये पूरा तरह से एक मैग्नेट का रूप में आ गया। अब इसको कितनों आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझे थे कि इसमें 20 था, तो इसमें सारे रैंडमली इधर उधर थे। तो जब हम इसमें थोड़ा सा पावर बढ़ाए तो क्या हो, देखिए कि 15 अलाइनमेंट हो गया, 5 इधर उधर था। फिर जब इसमें उससे ज्यादा पावर बढ़ाए तो देखिए 20 का 20 अलाइनमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब जब बढ़ाएंगे तो फिर भी ये तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें 20 था, 20 का 20 सही हो गया, सब सीधा हो गया। तो अब क्या होगा, तो इससे कहां था, दोनों 0 था, लेकिन इसको तो यहां 3 पे लाए थे ना। सपोज कर लो ये 3 है, ये सपोज कर लो आपका 4 है, ये 5 है, तो ये 3 से चलना शुरू किया। कहां से, 3 से चलना शुरू किया। जब यह 3 पे आया कुछ नहीं था, ये 0 था, जब उससे बढ़ता गया तो फिर ये बढ़ता गया। सपोज कर लो कि इसका मैग्नेटिक लाइन को अब क्या किए, मैग्नेट को हटा लिए, मैग्नेट से इसको निकाल लिए। क्या किए, मैग्नेट से निकाल लिए, ये तो यहां तक सीधा आ गया। अब कितनों बढ़ाएंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। अब ये नहीं बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा। अब इसको क्या किया, मैग्नेट से हटा दिए, अब मैग्नेट हट गया। अब क्या हुआ, मैग्नेट हट गया। तो क्या लगता है आपको, ये एकाएक इस रूप में आ जाएगा, क्या लगता है आपको एकाएक इस रूप में आ जाएगा? नहीं, आप कहोगे नहीं, क्योंकि जब आयरन के पीस को यानी फेरोमैग्नेटिक को मैग्नेटिक क्षेत्र में रखते हैं और उसको हम निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक गुण रह ही जाता है, वह 0 नहीं होता है। तो ये जब इसको हटाते हैं तो ये कैसे आ जाएगा आपका, इस रूप में। कैसे आ गया, इस रूप में। और यहां इसको Bx मान लो, इसको He मान लो, तो ये जो आ गया यहां से यहां तक। अब इसमें मैग्नेटिक, जो यहां से यहां तक मैग्नेटिक गुण बचा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेट, रेजिडुअल मैग्नेट, इसी को क्या कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेट। अब सपोज कर लो कि इसका मैग्नेटिक गुण फिर से इसी तरह से करना है, हमें इसी तरह से करना है, तो क्या करेंगे, हमें पूरा इसका मैग्नेटिक गुण को क्या करना है, खत्म कर देना, फिर इधर उधर इसको कर देना है। तो क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब इधर N लगाएंगे, N पोल, इधर लगाएंगे S, क्या करेंगे, S लगाएंगे। तो ये किधर आएगा, ये इधर X प्लस में है ना, ये X माइनस में, ये करंट माइनस में नहीं है, ये हम उल्टा डायरेक्शन इसका कर रहे हैं कि उल्टा। अब क्योंकि N पोल इधर है और S पोल इधर है, तो ये इधर से इधर आ जाएगा, ये किधर से किधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा। एक मिनट, आइए तो देखते हैं हम लोग। ये आपका यहाँ N है, इधर S है, इधर N है और इधर क्या है, S है। ये क्यों दिखा है, अब मान लो कोई चीज है भी नहीं। सपोज कर लो आपका ये फैन है, आपने क्या किया, इसको फैन है, आपने इसको घुमा दिया हाथ से ऐसे, ये तो ऐसे घूम नहीं रहा, ऐसे ऐसे आपने घुमा दिया, तो ये इस राउंड में घूमना शुरू कर दिया, इस राउंड में घूमना शुरू कर दिया। अब सपोज कर लो इसको अगर आपको क्या करना है, रोकना है, सपोज कर लो रोकना है, तो क्या करोगे, आप इसको छोड़ दोगे, धीरे धीरे रुकेगा। क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी यानी हवा इसका विरोध करेगा, हवा विरोध करेगा, धीरे धीरे करके ये रुकेगा। अगर इसको
बहुत जल्दी रोकना है, तो क्या करेंगे, हम उल्टा डायरेक्शन में इसका फोर्स लगाएंगे। उल्टा डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। लेकिन आप सोचो, इस डायरेक्शन में ये पहले फैन रुकी हुई थी, इस डायरेक्शन में जो लगाने में जितना फोर्स लगा था, में जितना बल लगा था, इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, इसको उल्टा डायरेक्शन में करने के लिए, रोकने के लिए उल्टा डायरेक्शन का जो फोर्स लगाएंगे, तो क्या इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना होगा? जितना फोर्स इधर से इधर करने में लगाए थे, उससे ज्यादा फोर्स हमको इधर से इधर करने में लगेगा। यानी कह सकते हैं कि जब इसको ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया था, इसको फिर से उल्टा डायरेक्शन में, एन इधर है इसलिए अब इधर लिखेंगे इसको, तो इससे क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना होगा। तो ये कहां से चलना शुरू कर देगा, आपको हो गया यहां से, कहां से, यहां से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन ये अरेंजमेंट जो है इस तरह से, और उससे ज्यादा पावर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस रूप में आएगा। पहले तो इस रूप में था, फिर इस रूप से इस रूप में आएगा, फिर इस रूप से इस रूप में आएगा। पावर और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इस रूप में, तो फिर फ्लक्स कहां से बनेगा आपका, इस रूप में। तो ये आ गया आपका ऐसे कर्व टाइप से, और ये आ गया ऐसे, ये इधर से बन रहा था और ये इधर से बन रहा था। तो यही है आपका क्या, HB कर्व। यही आपका क्या है, HB कर्व। आप देखते हो तो इसमें लॉसेस का जब हम बात करते हैं तो वो लॉसेस कैसे होते रहता है, आप छोटा सा डायग्राम के थ्रू हम दिखाते हैं। डायग्राम में इससे जो आप ट्रांसफार्मर देखते हो ना, ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह से बना होता है ना, सपोज कर लो इधर से एक, सपोज कर लेते हैं क्या, एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। इधर से सप्लाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेटिव करंट है, अल्टरनेटिव करंट में क्या होगा, एक बार इधर से इधर फ्लक्स बनेगा, एक बार फिर उल्टा डायरेक्शन में इधर से इधर बनेगा, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, यानी इधर से इधर, एक बार इधर से इधर। जब इधर से इधर फ्लक्स जाता होगा तो ये जो चुंबकीय डोमेन है वो इस तरह से शिफ्ट होता होगा, अरेंजमेंट होता होगा, इस तरह से अरेंजमेंट होता होगा। फिर जब इसका डायरेक्शन चेंज होता होगा, जब ये डायरेक्शन चेंज होता होगा तो ये क्या होता होगा, पहले इस रूप में था और एकाएक कैसे घूमेगा यहाँ, तो ये पहले इस रूप में था, ऐसे था, फिर इस रूप में आता होगा, फिर इस रूप में घूमता होगा। अब देखो इसी में क्या है, इस रूप में इधर है, अलाइनमेंट इधर है, फिर जब डायरेक्शन चेंज होता होगा तो ये ऐसे आता होगा, सीधा होता होगा, फिर इधर आता होगा। तो ये क्या करता होगा, इसमें चुंबकीय डोमेन क्या करता होगा, अपने आप में एक फ्रैक्शन, ये जो डाइपोल है ये क्या करता होगा, फ्रैक्शन करता होगा। ये क्या करता होगा, फ्रैक्शन। एक बार इधर से हो रहा है, फिर ये क्या होता होगा, इस तरह से सीधा होता होगा, फिर ये इस रूप में आ जाता होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होता होगा तो फिर इस रूप में जाता होगा, फिर इस रूप में आता होगा। यानी ये क्या करता होगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरह से क्या करता होगा, घर्षण करते रहता होगा, यानी फ्रैक्शन करते रहता होगा। वही फ्रैक्शन के कारण इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और वह हीट को, ये जो लॉसेस है इस तरह का, उसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिस लॉस। कौन सा लॉस बोलते हैं, हिस्टैरिस लॉस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर अच्छे तरीके से बात करेंगे और इसका टोटल मतलब इसमें किस तरह से लॉसेस होता है, कितना लॉसेस होता है, या मैथमेटिकल रूल से जानेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।